कह रहे जीएसटी काउंसिल में बैठक होगी कि पेट्रोल डीजल को लाना है जीएसटी के तहत, तो आप लोग समर्थन करेंगे, हाँ या ना? हाँ या ना? लेटर दिखा दे इतने सालों से। मैं बता देता हूँ ना, मैं खड़ा हूँ यहाँ पे। पन्ना जी जी, जीएसटी में लाइए, जीएसटी में लाइए। आप समर्थन करेंगे क्या? हाँ। बिल्कुल बिल्कुल समर्थन करेंगे भाई। प्रवक्ता बच्चों के सवाल होने दीजिए सर, आप लोग खुद ही मंत्रमुग्ध रहेंगे अपनी आवाज सुनने में, बच्चों के सवाल होने। सर मेरा क्वेश्चन है कि आप लोग एक दूसरे को ब्लेम कर रहे हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट सरकार को कर रही है, सेंट्रल गवर्नमेंट स्टेट को कर रही है और स्टेट सेंट्रल गवर्नमेंट को कर रही है, इस चक्कर में आम आदमी पिस रहा है। बिल्कुल। अच्छा, ये तो एकदम स्टेटमेंट है, क्वेश्चन नहीं, आइए जल्दी आइए। हाँ बैठिए। मेरा सवाल ये है कि जैसे आप कांग्रेस को बोल रहे हो कि वो बंगले में रहती है, तो आप भी तो बंगले में रहते हो, तो आपके लिए क्या, आपके लिए तो वही दाल वही पेट्रोल वही, मर तो मिडिल क्लास रहा है, लोअर क्लास रहा है ना, तो लोअर क्लास का क्या होगा? चलो मिडिल भी सर्वाइव कर लेगी। पूछे सर मेरा सवाल आपसे, चाहे विधानसभा चुनाव हो या लोकसभा, बीजेपी सरकार कहती है कि अच्छे दिन आएंगे, महंगाई बढ़ रही है, दंगे बढ़ रहे हैं, तो आम जनता आपसे पूछना चाहती है अच्छे दिन कब आएंगे? 19 में इन्होंने अच्छे दिन वैसे बोला नहीं था ये। सर मेरा क्वेश्चन ये है कि इतनी महंगाई बढ़ रही है, तो जो डेली वेजेस वर्कर हैं वो तो अनएम्प्लॉयड हो गए और उनका रोजगार चला गया, तो आप लोग उनके लिए क्या कर रहे हैं? ठीक है, एक साथ सबके जवाब लेंगे, 4-5 सवाल। देश की जनता गरीबी से लड़ रही है, महंगाई और बेरोजगारी दिन ब दिन बढ़ रही है। सर आप इसको कैसे कंट्रोल करेंगे और कब कंट्रोल करेंगे? थैंक यू। उत्तर दे। सर आप दोनों कांग्रेस बीजेपी कर रहे हैं, तब से आप ये बताइए कि कब पेट्रोल और डीजल का दाम कब होगा? और इसी के कारण सब्जी और फलों का दाम बढ़ रहा है, हम खाएंगे क्या अगर कम नहीं होगा? जल्दी से आइए। अच्छा, अगर आपका मन में जो सवाल सोचा है कोई पूछ चुका है तो फिर मत आइए, है ना, ताकि सर मैं गौरव सर से पूछना चाहूंगा, सर आपको नहीं लगता ये आपकी सरकार की सबसे बड़ी विफलता है? अब जो आप है कांग्रेस पे भांडा फोड़ रहे हैं या विपक्षों पे भांडा फोड़ रहे हैं, क्योंकि बात सिर्फ तेल की नहीं है सर, बात और भी चीजों की है, बात दालों की है, खाने पीने की भी है। ठीक। बेरोजगारी और महंगाई के खिलाफ बुलडोजर कब चलेगा? हाँ, ये वाला सवाल अच्छा है। अब यहीं से शुरुआत। उत्तर देते। बैठ जाइए। देखिए, प्रमुखता से 2 बातें और आई अभी तक जो पेट्रोल डीजल की चर्चा हुई थी, उसके अलावा एक बेरोजगारी की बात करी भाई बहनों ने, और एक जो है महंगाई की बात करी। और मेरा ये प्रयास है, किसी पे ठीकरा नहीं फोड़ा जा रहा है। ऐसा नहीं है 1,40,000 करोड़ रुपए के ऑयल बॉन्ड्स 2026 तक जवाब ले लीजिएगा। जरूर। तो हम लोग कह रहे हैं कि ये नहीं होगा या इन्होंने किया, सिर्फ तथ्य आपके समक्ष रख रहे हैं। लेकिन कैसे, पहले मैं महंगाई की बात कर लेता हूं। महंगाई कैसे बेहतर हुई या खराब हुई, या आप तय करिए। देखिए, 2009 में हमारी जीडीपी की जो ग्रोथ थी वो करीब 7.86 थी और इन्फ्लेशन था 12%, मतलब नेगेटिव ग्रोथ थी 4.45% की। और मोदी जी के समय में मैं सारे आंकड़े लेके आया हूं। 2017 में ये जो ग्रोथ थी ये +3.2% थी, 2018 में +3.1% थी, और इन्फ्लेशन जो 12% होता था वो 3 और 3.43% है, और 4 है 2019 में। कोविड के संकट में भी जो इन्फ्लेशन रेट रहा वो 6% रहा, मतलब इनके टाइम से आधा। ये महंगाई का एक पैमाना है। दूसरी बात आपने रोजगार की करी, और मैं धन्यवाद दूंगा ये करी, और मैं आंकड़े इसीलिए लेकर शाहीन बाग में जहांगीरपुरी ने बुलडोजर महंगाई पर चलाइए सर। मैं वही, देखिए उन्होंने कहा कि बेरोजगारी पे बुलडोजर कब चलेगा, अगर मैंने सही सुना, और महंगाई पे। तो बेरोजगारी पे चुनौती देके जा रहा हूं, चुनौती। और आप लोग खड़े होके बार बार पूछिएगा, मैं जो आंकड़े दूंगा मैं अपनी सरकार के दूंगा, प्रदेश सरकार के भी जोड़ रहा हूं। इन्होंने कहा था अब होगा न्याय अपने मैनिफेस्टो में। आप जानते हैं ना, जनता ने न्याय कर दिया, इनका घंटा ही उखाड़ दिया, कहा भैया लो न्याय करोगे तुम, गरीबी हटाते रहते हो। हमने क्या किया, 34,50,00,000 लाभार्थी हैं मुद्रा योजना में, जिसमें 18,60,000 18.6 लाख करोड़ का हमने उनको कर्जा दिया, जिससे रोजगार के अवसर। लोन और नौकरी आपके लिए बराबर है? नहीं, अभी मैं ईपीएफ, अब नौकरी पे भी आ रहा हूं, दे रहा हूं। ईपीएफ का डेटा, कोई नई नौकरी लगती है तो ईपीएफ का आपको अकाउंट खोलना पड़ता है। आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने 2021 का डेटा दिया, 1,20,00,000 ये नई नौकरियां 2021, कोविड का समय था। तीसरी बात, उत्तर प्रदेश के चुनाव अभी गए, इन्होंने यही सब बातें कही थी। आपको मालूम है फर्क क्या है? आप सबके लिए है। 5 साल में 5 लाख सरकारी नौकरी उत्तर प्रदेश में दी। इससे पहले जो सरकारें थी 10 साल में
2 लाख नौकरी दी थी। मतलब आप सोचिए 5 गुना ज्यादा नौकरी उत्तर प्रदेश तो में। आंकड़ों का अब आप बुलडोजर सुनिए, हम ही लोगों एक पर मिनट चल एक रहा है। मिनट एक मिनट अंजना जी, और आंकड़ों का हम बुलडोजर चला दिया सर आपने। आंकड़ों के लिए अंजना अंत करूंगा, इस अंजना बात जी। पे अंत करूंगा। सुनिए, अब एक मिनट बचा है, एक सवाल, जल्दी से, बस एक आधा मिनट मिनट बचा है। लूंगा, फिर सप्पल भाई जवाब देंगे। मुझे उम्मीद है अपने स्टेट्स के आंकड़े बताएंगे। बेरोजगारी दर 25 अप्रैल का डेटा है। राजस्थान में 25%, 25%, झारखंड में 14.5%, गुजरात में 1.8%, यूपी में 4.4%, उत्तराखंड में 3.5%। आप बताइए, एक तरफ 25% और एक तरफ 1.8%। और राहुल गांधी जब जाते हैं राजस्थान में महंगाई पे रैली करने, तो वो बताने लगते हैं कि हिंदुत्व सिखाता है कि सिखों को मार दो। जवाब दीजिए। अब आप बताइए, चर्चा कहां करेंगे महंगाई की, जब आप जो है दंगों की ये बात तो करते हैं ऐतिहासिक महंगाई हो रैली गया। में। राजस्थान में महंगाई की रैली थी, वहां एक मिनट। हिंदुत्व पर चर्चा कर रहे थे। अंजना जी 20 मिनट से मैं चुप बैठा हूं, सब गवाह हैं। नहीं, 20 झूठ एक- बोल दिया फिर से आपने। एक मिनट फिर आप भाई। माफी मांगेंगे, कहा अरे 20 मिनट से आप चुप है। एक मिनट, देखिए बहुत सारी बात है। कहां से शुरू हुई थी ऑयल बॉन्ड? कब 15 मिनट पहले बात की थी ऑयल बॉन्ड्स की आपने, ठीक है ना। सवाल पहले तो राहुल गांधी ने जयपुर में बोला सिखों को मार दीजिए। आई थिंक यू शुड अपोलोजाइज। अच्छा, नहीं तो आई आप शुड बताइए। अपोलोजाइज। आप बताइए। अंजना जी, सत्य है कि नहीं? उन्होंने कहा क्या कहा? हिंदुत्व उन्होंने ऐसा तो हिंदुत्व नहीं सिखाते। कहा। रुकिए, मैं बता रहा हूं, एग्जैक्ट देखिए, लाइन बताता हूं। एक मिनट सुन लीजिए। अगर आपने मेरे पे आरोप लगाए तो सुनिए। पूरा बहस हिंदुत्व सिखाता है कि आप अल्पसंख्यकों को और सिखों को मारिए, ये उनका स्टेटमेंट है। आफ्टर स्टेटमेंट ऑफ सलमान खुर्शीद कि हिंदुत्व एक इज इक्वल मिनट। टू सर, वापस टॉपिक पे आ अरे, जाएं, वापस मैं टॉपिक तो वापस ये टॉपिक फिर पे आ अगर रहा हूं। बोलेंगे तो क्योंकि महंगाई गलत की बयान, रैली में एक हिंदुत्व मिनट। कहां से आ गया? सप्पल साहब। अरे देखो, आपकी कॉमेडी गलत और बात आपके है भाई। झूठ के आगे भी बात आप जानी है। लोगों के सिंपल भविष्य मेरे की बात सवाल है। का जवाब दीजिए। आज के लोगों टॉपिक के पे रहिए। भविष्य की बात है। जितने बच्चे यहाँ बैठे हैं, इनके बड़े भाई बहन या इनके पेरेंट्स जो डॉक्टर मनमोहन सिंह की सरकार के दौरान नौकरियों में गए होंगे, अपने घर में पूछिए, 90% के लोगों के घर में कार कब आई, एसीज कब आए, विदेश यात्राएं किस सरकार के कोई दौरान शुरू आंकड़ा हुई। है तो दीजिए। एक मिनट आंकड़ा नहीं, मैं लोगों से अपील कर रहा हूं। आप छोड़ आंकड़े का खेल छोड़ दीजिए। उस 10 साल के अंदर आम आदमी ऊपर बढ़ा था, और 2014 से अब तक कितनों के घर में इनकम बढ़ी है ये आप सब जानते हैं। महंगाई बढ़ी है, इनकम कितनों की बढ़ी है, प्लीज टेल मी। दूसरी बात, एक एक तर्क करके। है। अरे भाई मैं चुप बिना था, डेटा के तर्क है। अरे मैं बिना उसके आप में चुप था ना। अब रुक जाइए सप्पल साहब, एक आपका मिनट। ऑडियो जा रहा है, आप logic- लगातार Please, बोले, वक्त खत्म हो please, चुका है। please। मैं आपको एक्स्ट्रा टाइम दे अब मैं रही हूँ। दूसरी बात पे आ रहा हाँ, हूं। जल्दी से पूरी अभी करें। सीएमआई का डेटा बच्चों आप सबने पढ़ा ये होगा। लीजिए, सीएमआई एक का मिनट, डेटा लेके आया हूं हाथ एक में। मिनट, हाँ, 45 हाथ करोड़। में। अरे, अंजना जी प्लीज रीड दिस। यही पे अंतर है। भाई, एक मिनट। दिस इज डिसेप्शन। आपके कपड़े खींच रहे हैं, छोड़ दीजिए। CMI का ही डेटा दे रहे हैं। देखिए एक मिनट, हम एक ब्रेक झूठ के तो लिए अच्छे से रुकना पड़ेगा। बोलिए। एक ब्रेक के लिए राहुल रुकना गांधी से पड़ेगा। सीख लीजिए अरे, झूठ बोलना। धन्यवाद, गजब है भाई। धन्यवाद। मतलब सीएम एक मिनट, आप देखते रहिए आज।